नमस्कार, मैं निसार अंसारी वो शो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम थाना के राबोडी के इलाके में मौजूद हैं और जिस तरह से बेकरी को लेकर के काफी चर्चाएं महाराष्ट्र के अंदर गर्म है। एक तरफ रेट एंड वेट की बात हो रही है और दूसरी तरफ पोल्यूशन की बात हो रही है। मुंबई बेकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है नासिर अंसारी जी यहाँ पर पहुंचे हुए बेकरी वालों से कुछ अहम चर्चा आज उन्होंने की है। जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चर्चा आज हुई है। नासिर भाई, जिस तरीके से रेट एंड वेट की बात तो 2-3 सालों से चल रही है, लेकिन जो नया सरकार का आदेश आया है पोल्यूशन फ्री मुंबई या महाराष्ट्र को लेकर के, क्या उस पर भी आज कोई चर्चा हुई है क्या? जी, उस पर भी आज चर्चा हुई है। आज हम लोग यहाँ थाना में आए हैं। हमारे थाना एसोसिएशन जो है बॉम्बे बेकर एसोसिएशन थाना से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग सारे बेकरी वाले आज यहाँ थे, तो रेट एंड वेट पे चर्चा हुई और वो पोल्यूशन के बारे में भी चर्चा हुई कि पोल्यूशन में जो स्विच करनी है बेकरियां उनको कैसे करेंगे। रेट और वेट, यहाँ का रेट कुछ खराब था तो उस हिसाब से हमें यहाँ बुलाया गया था, तो रेट को भी ठीक किया गया और वजन को भी इनको सही से किया गया है। नासिर भाई, जिस तरीके से रेट एंड वेट की जब हम बात करते हैं तो अब सरकार का जो नया आदेश आया है पोल्यूशन को लेकर के कि बेकरी में बदलाव होना चाहिए, गैस की बेकरी होनी चाहिए और उसके साथ साथ बहुत सारी बातें, तो उसके लिए खर्च की जब बात आ रही है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पाव के दामों पर इससे कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, जो लकड़े की भट्टियां होती है उसमें पाव का जो प्रोडक्शन होता है उसमें खर्च कम आता था, तो अभी जो हमारे को गैस में या इलेक्ट्रिक में स्विच करने बोल रहे हैं तो उसका खर्च हमारे को डबल हो रहा है। वो खर्च तो हमको डबल हो ही रहा है। जो हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कन्वर्ट में भी हमारा 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो रहा है। तो उस चीज के लिए भी हमने सरकार से मांग की है और हम कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमको सरकार से कुछ राहत नहीं मिली, कोर्ट से राहत मिलेगी, और अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो इंशाल्लाह हम बेकरियां भी बंद करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नासिर भाई, एक सवाल इससे और ये जुड़ता है कि जब हम रेट और वेट की बात करते हैं तो रेट जो है बेकरी लाइन का कभी भी स्थिर नहीं रहा है, चाहे वो फेरी वाला हो, होटल वाला हो या बेकरी वाला हो। बहुत सारे कंफ्यूजन उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं कि कोई 10 रुपए का माल बेच रहा है तो बाजू वाला 15 का बेचता है, और इसी तरीके से बेकरी लाइन में कंपटीशन बढ़ता चला जाता है जिससे सारे लोगों को नुकसान होता है। तो ये जो आपसी कंपटीशन है इसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठाओगे? देखो, ये जो हमारी मीटिंगें होती हैं इसी को कंपटीशन को खत्म करने के लिए होती है, क्योंकि एक दूसरे से जब मिलेंगे नहीं, लोगों से मुलाकात नहीं होंगी तो कंपटीशन बढ़ता है। तो हम लोग हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में मीटिंग रखते हैं और यहाँ के जो जिम्मेदार है हमारे हाजी जी हैं और यहाँ के ये जिम्मेदार जितने भी हैं सब लोग इस चीज पे मेहनत करते हैं। तो कभी कभी हम लोग ढीले हो जाते हैं तो रेट वेट थोड़ा खराब हो जाता है, बाकी उसको आज कंट्रोल कर लिया गया है। बहुत मेहनत की है यहाँ के लोगों ने, जिम्मेदारों ने, और उस रेट को और वेट को इंशाल्लाह बहुत सही रखेंगे। उसी के साथ में बेकरी ओनर्स है, मैं उनकी भी राय जानने का। हाजी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रेट एंड वेट को लेकर के 2-2.5 साल पहले राबोडी के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं मौजूद था। क्या लगता है कि 2-2.5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि 2-2.5 सालों के अंदर भी आप रेट और वेट जो है वो फिक्स नहीं कर पाए, कंपटीशन बढ़ता गया? महंगाई बढ़ती गई ना, रेट बढ़ते गए मैदे के, फिर गैस पे आया, मामला तो काबू से बाहर हो गया ना। तो जो पुराने रेट थे उसमें नुकसान हो रहा था, इसके लिए फिर से रेट बढ़ाने पड़ रहा है। पुराना रेट जो भी था उससे नुकसान हो रहा था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप भी बेकरी के ऑनर्स हो, ये जो नुकसान होता है तो ये किस तरह से नुकसान होता है, आखिर इसकी असल वजह क्या होती है? देखो, नुकसान की कई वजह है कि हमारा वेस्टेज बहुत होता है, माल बचता है और तरह से नुकसान होते हैं उसमें, खराब होने के, इसके उसके, और तमाम चीजें जो हैं नुकसान की तरफ जाती है। जैसे अभी मैदा जो है हम लोग 1350 रुपए में खरीद रहे थे, आज हम 2000 रुपए में खरीद रहे हैं, तो नुकसान कहाँ से नहीं होगा? सब नुकसान ही है। कहाँ, इतना तो हम लोग कमाते नहीं। और घी, तमाम चीजें जो है ना आज जो है ना डबल टिबल के उस पे है। जो चीज हम 10 रुपए में खरीदते जाए तो हम 30 रुपए में खरीद रहे, तो नुकसान आती है ना सब। ये जिस तरह से आज हम किसी भी चीज की अगर बात करेंगे महंगाई को लेकर के, तो ये बात कोई पर्दे के पीछे नहीं है। आज हम जब बाजार के अंदर जाते हैं तो तरकारी का दाम कल जो हुआ करता था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होता है। हर दिन दाम बदलते रहते हैं। उसी तरीके से बेकरी के प्रोडक्ट जो है, चाहे वो मैदा हो, लकड़ा हो, घी हो, तेल हो, उस पर भी कहीं ना कहीं भाव का प्रकोप है और वो बढ़ रहे हैं, जिससे बेकरी वालों को काफी नुकसान होता है। और भी लोग हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये मीटिंगें तो बार बार चलती रहती है, कंट्रोल क्यों नहीं हो पाती है? मीटिंग चलती रहती है, कंट्रोल की ये वजह है कि सब
तो लोग अपने हिसाब से धंधा करना चाहते हैं और वो अपने रेट में बेचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोग को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक यूनिटी बना के अपने यूनियन के अंदर अपने अध्यक्ष नासिर भाई के गाइडेंस के अंदर हम एक प्लेटफॉर्म पे लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती है, उसको दुरुस्त करते हैं हम। क्या लगता है कि जो प्लेटफॉर्म पे आने की बात है, क्या सारे लोग एक मीटिंग से प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे? हाँ जी साहब। हाँ, नहीं आएंगे तो अपना नुकसान उठाएंगे। ये तो सबको आना ही है। अब ये हमारी इतनी बड़ी एसोसिएशन है, मुंबई है, थाना है, वाशी है और हमारे नासिर अंसारी साहब है, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन इसके लिए आना, जब भी बुलाओ जब आ जाते हैं। तो ये इसी की तैयारी है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही रेट रहे। जिस तरह से बेकरी ओनर बात कर रहे हैं कि नुकसान कैसे होता है और प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो जाती है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास काफी वर्षों से चल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नासिर अंसारी जी के माध्यम से थोड़ा सा स्थिर होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर युवा भी है जो, क्या आप बेकरी चलाते हो क्या? जी। क्या नाम है बेकरी का? मॉडर्न बेकरी। कितने वर्षों से चलाते हो? 15 साल से चला रहा हूँ। 15 साल से। तो क्या लगता है कि आप एक युवा होने के नाते आपने बेकरी बिजनेस को ही क्यों चॉइस किया? क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो यही काम कर रहे थे, फेरी, बेकरी, तो इसके लिए हमें भी इसमें आना पड़ा। तो आपकी पढ़ाई कितनी है? पढ़ाई है 8 स्टैंडर्ड 8 में पढ़ाई है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे बाप दादा ने जो पाव बनाया बेचा, मुझे कुछ और करना चाहिए था? ऐसा टाइम ही नहीं मिला कुछ और करने का। क्या लगता है कि जो बच्चा कह रहा है, आप भी युवा ही हो, क्या लगता है इनकी सोच बराबर है? बराबर है, कोशिश करेंगे तो सब होता है। क्या बदलना नहीं चाहिए? नहीं, बदलना भी चाहिए, लेकिन बेकरी लाइन भी गलत नहीं है, लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, अच्छा रेट हो, फेरी वाले रेट तोड़ते हैं, बेकरी वाले अगर ना तोड़ने दे तो क्यों ना, इसमें भी अच्छी इनकम है। फेरी वाला रेट तोड़ता है या बेकरी वाला रेट तोड़ता है? फेरी वाला फोर्स करता है तो बेकरी वाला अगर ना मुकरे अपनी जबान से तो रेट तो फेरी वाले की वजह से टूटता है। बेकरी वाले को गद्दारी नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। बेकरी वाले को गद्दारी नहीं करना चाहिए। जब ये गद्दारी का सवाल आ जाता है तो देश के अंदर गद्दारों के कारण ही देश कब्जा हुआ था और कहीं ना कहीं बेकरी के भी वही हाल है। एक आदमी पीछे भी खड़े, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप भी बेकरी चलाते हो क्या? क्या नाम है बेकरी का? गरीब नवाज बेकरी। गरीब नवाज बेकरी। तो गरीब नवाज बेकरी नाम है, तो गरीबों के लिए कुछ सोच रहे हो कि नहीं आप? आज तक गरीबों के लिए तो इतना कम भाव में जो पाव दिया जा रहा है तो आम जनता के लिए ही है। आखिर एक छोटा इंसान भी मतलब पाव से अपना गुजारा कर सकता है, इससे कम में और आपको रोटी नहीं मिल सकती। आज जिस रेट में हम पाव बेच रहे हैं, तो आप जिस रेट में पाव बेच रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बेकरी वाला ऐसा नहीं होगा जो मैदा वाले का, लकड़े वाले का कर्जदार नहीं होगा। तो ये अगर बदल रहा है तो इसमें लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अब साथ नहीं दे रहे हैं तो वो आज भुगत रहे हैं जो लॉस में है। आज कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है उनके ऊपर। आज इसलिए तो एक प्लेटफॉर्म पे आके सब लोग आज हाजिर हैं, जो भी 45 बेकरी है थाने में। आज सब लोग एक नासिर साहब के सामने खड़े हैं इसके लिए ना कि मतलब भाव बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा तो हम एक स्टेबल हो जाएंगे, किसी का कर्जा नहीं रहेगा। मैदे वाले को अगर फोन कर दिया जाए तो मैदे वाला पहले पेमेंट का इशू करता है, मैं पेमेंट दी। तो कुछ तो कमियां हैं बेकरी के अंदर, अगर उसको दुरुस्त किया जाएगा तो आगे होगा। कि कुछ तो कमियां हैं और वो कमियां क्या है सबको दिखाई दे रही है, मगर फिर भी लोग आपसी कंपटीशन के वजह से, बेकरी का बिजनेस बहुत बड़ा है और ऐतिहासिक बिजनेस है इस मुंबई शहर का, कि मुंबई का वड़ा पाव पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरी दुनिया उसको जानती है एक इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन वड़ा पाव इतना फेमस होने के बाद भी बेकरी वालों के जो हालात है वो कहीं ना कहीं दयनीय हालात है। हमें भी अच्छी तरह से पता है कि बेकरी वालों पर कितना कर्ज है और ऐसे हालात में वो अपने बच्चों के फ्यूचर को क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रयास की जो शुरुआत की गई थी 2-4 साल पहले नासिर अंसारी जी के द्वारा, आज वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। आज लोग समझने के लिए तैयार है कि आखिर मैं मर रहा हूं तो क्यों मर रहा हूं, आखिर मेरे ये हालात है तो क्यों है। इन हालात को अगर बदलना है तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन के जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और जब तक हम रूल्स को फॉलो नहीं करते
तो भविष्य भी बदलता नहीं है। ये बातें लोगों को याद रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी वो भी हम अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे। नासिर अंसारी जी और आप सारे ही लोगों ने बेकरी की जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है और जो भी सोल्यूशन है उसको लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से फिर एक बार चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।